और हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीएल शर्मा, मैथ सर, डिस्कसिंग एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 चैप्टर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स फाइंड आउट करो, इसको सॉल्व करिए। और कौन से मेथड से? बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से। जब कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने, रूट्स फाइंड आउट करने की बात आती है, तो जनरली अगर इसमें तीन टर्म होते हैं तो हम इसको पहले बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म, माइनस 10 इज द लास्ट टर्म, और मिडिल टर्म है -3x एंड -3x। ऐसे दो नंबर तलाशने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि जिनका प्रोडक्ट, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, और ये कांस्टेंट कितना है 10। इसका साइन मत देखिएगा। ऐसे दो नंबर तलाशो जिनका प्रोडक्ट 10 आए। कैसे? इसका कोफिशिएंट 1, ये 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो ऐसे दो नंबर तलाशने होंगे। वी हैव टू सर्च टू नंबर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 10। एंड अगर ये कांस्टेंट टर्म के पहले नेगेटिव साइन आता है, देखिए, तो डिफरेंस शुड बी इक्वल टू द मिडिल टर्म। डिफरेंस हमारा मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए, 3 के इक्वल आना चाहिए। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट 10 आए और जिनका डिफरेंस 3 आए, 5 and 2। सो यू कैन राइट, पहले हम -3x की जगह लिखेंगे -5x + 2x। मैं जब डिफरेंस की बात करता हूं तो एक का जो साइन आएगा नेगेटिव, एक का साइन आएगा पॉजिटिव। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके देख लीजिए कि ये इस मिडिल टर्म के इक्वल आ जाने चाहिए। -5x + 2x, दैट इज -3x। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज पुट कर दीजिएगा। ये आपने प्रीवियस क्लास में किया होगा। इस तरह से -3x को हमने लिखा है -5x + 2x, सो द होल quadratic equation x square -3x -10 is equal to 0. When we split a middle term, we can write x square -5x + 2x -10 is equal to 0. अब इसमें फर्स्ट टू टर्म में देखिए, इनमें क्या चीज कॉमन है? x। और लास्ट टू जो टर्म्स है इसमें 2 कॉमन है, लीजिएगा कॉमन। फर्स्ट में हमने x कॉमन लिया, व्हाट इज लेफ्ट? x-5। इन दोनों में हमने 2 कॉमन लिया, +2 कॉमन लिया, एंड व्हाट इज लेफ्ट? x-5 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, जब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की बात आती है तो ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए। x-5 इधर है तो इधर भी x-5 होना चाहिए। व्हाट इज अगेन कॉमन इन दिस टू? x-5 इज कॉमन, सो अगेन टेक x-5 कॉमन, यू विल गेटिंग x + 2 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स हमें हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलेंगे। इनके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू पुट ईच फैक्टर इक्वल टू 0। या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0 है। वो तभी होगा इन दोनों में से, या तो ये 0 हो, x-5 इज 0, और x + 2 इज इक्वल टू 0, या दोनों ही 0 हो, बिकॉज 0 इंटू एनी नंबर इज 0। तो पुट ईच फैक्टर इक्वल टू 0, ईच फैक्टर के 0 को इक्वल पुट करेंगे तो हम कहेंगे कि या तो x-5 इज इक्वल टू 0 है, या फिर x + 2 इज इक्वल टू 0 है। x-5 इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 5 होगा, और x + 2 इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स x इज इक्वल टू -2 होगा। यही हमारा आंसर होगा। राइट डाउन द आंसर। Thus, the roots are 5 and -2, and this is answer of this question. तो x² + 1x - 6 इज इक्वल टू 0। देखिए, ऐसे हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज करना है।
और मिडिल टर्म है 1x। क्या करना होगा? 2x² एज इट इज, ये एज इट इज लिखना है। -6 एज इट इज, ये 1x है, इसके दो पार्ट बनाने हैं, इसको स्प्लिट करना है, और इस तरह से स्प्लिट करना है। ऐसे दो नंबर सर्च करने होंगे। वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू सर्च two numbers such that their product should be equal to 2 into 6, 12। इग्नोरिंग साइन, प्लस और माइनस को एक टाइम के लिए इग्नोर कर दीजिए। आप ये देखिए कैसे दो नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट 12 आए। और अगर ये कांस्टेंट टर्म के पहले ये नेगेटिव साइन है, तो आप इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस शुड बी इक्वल टू दी मिडिल टर्म। इसका कोफिशिएंट कितना है? इसका 1। वी कैन राइट हियर, मैं इसको लिख देता हूं, इट इज 1। देखिए, ऐसे दो नंबर बताइए, प्रोडक्ट 12 आए और डिफरेंस 1 आए। क्या आपको पता चल गया कौन से नंबर है? 4 and 3, 4x - 3x। और जब मैं डिफरेंस की बात करता हूं, इट मींस एक साइन प्लस होगा, एक साइन माइनस होगा। 4x में से 3x कम करिए, 1x आएगा, और 4x को 3x से मल्टीप्लाई करिए, 12x से 12 आएगा। आपको केवल कोफिशिएंट देखने हैं। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एज इट इज। फर्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है? 2x इज कॉमन, टेक 2x कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट? x+2। इनमें हमें, क्योंकि ये जो टर्म है x+2 आना चाहिए, इसमें हमें 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन हमें लेना चाहिए -3 कॉमन। टेक -3 कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट? x+2, दैट इज इक्वल टू 0। फिर से देखिए, x+2 कॉमन आएगा, x+2 इज हियर, x+2 इज हियर, कॉमन लीजिएगा। सो x+2 एंड 2x - 3, दैट इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, वन इज x+2, अदर इज 2x - 3। दोनों को जीरो के इक्वल पुट कर दीजिएगा। देयरफॉर पुट इस फैक्टर इज इक्वल टू 0, x+2 इज इक्वल टू 0, और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। x+2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू -2, और 2x - 3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 3/2। यही इसके आंसर हैं, यही इसके रूट्स हैं, यही इसके सोल्यूशन है। दस द रूट्स आर -2 and 3/2। Answer of this question. That's all for this question. Factorize this quadratic equation and how to factorize। देखिए, ऐसे दो नंबर्स सर्च करने होंगे जिनका प्रोडक्ट x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो। √2 को मल्टीप्लाई करिए 5√2 से, तो 5×2 = 10 होगा। तो ऐसे दो नंबर सर्च करिएगा जिनका प्रोडक्ट 10 हो। देखिए कैसे फाइंड आउट करते, ये और ये जो भी नंबर है, 5 × √2 × √2, दैट इज 10। अगर ये लास्ट कांस्टेंट टर्म के पहले साइन प्लस आता है, तो ऐसे दो नंबर्स तलाशने होंगे जिनका सम इक्वल टू मिडिल टर्म आए। अगर ये साइन नेगेटिव होता है, तो डिफरेंस शुड बी इक्वल टू मिडिल टर्म। ये साइन पॉजिटिव है, तो सम शुड बी इक्वल टू द मिडिल टर्म। वेन आई से सम, जब मैं कहता हूं सम हो, तो दोनों नंबर्स का सम या तो पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होंगे। ऐसे दो नंबर तलाशिए जिनका प्रोडक्ट 10 आए और जिनका सम 7 आए, 5 and 2। लिख दीजिएगा, 7x की जगह लिख दीजिएगा 5x + 2x, मिडिल टर्म क्योंकि 7x है। फर्स्ट टर्म और ये जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म एज इट इज लिख दीजिएगा। गॉट इट? अब फर्स्ट टू टर्म लीजिए, लीजिएगा। देखिए, ये √2x² + 5x, इसमें x कॉमन है, लीजिएगा। टेक x कॉमन एंड व्हाट इज लेफ्ट? √2x + 5। लेकिन 2 और 5√2 में क्या कॉमन है? देखिए, 2 को हम लिख पाएंगे √2 × √2। 2 मीन्स
स्क्वायर रूट टू इंटू स्क्वायर रूट टू, तो इसमें हम स्क्वायर रूट टू कॉमन लीजिएगा, तो व्हाट इज लेफ्ट, स्क्वायर रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। रूट ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस फाइव, रूट ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस फाइव दोनों तरफ सेम है, सेम ही आते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में, फिर से कॉमन लीजिएगा, तो रूट टू एक्स प्लस फाइव एंड एक्स प्लस रूट टू दैट इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से हमें दो लीनियर फैक्टर्स प्राप्त हुए, वी गॉट टू लीनियर फैक्टर्स। पुट नाउ पुट ईच फैक्टर इज इक्वल टू जीरो, ईच फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करिएगा, तो रूट टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज माइनस फाइव अपॉन रूट टू, और एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू, यही दोनों इसके जीरो हुए, हम कहेंगे देयरफॉर the roots are root minus 5 upon root 2 and minus root 2, and answer of this question. That's all for this question. ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एट इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में हम लिख देते हैं। कैसा क्या करते हैं कि वी हैव टू टेक एट एज एलसीएम, इन तीनों, देखिए इसका डिनोमिनेटर वन है, इसका भी डिनोमिनेटर वन है और इसका डिनोमिनेटर एट है, इनका हमने एलसीएम एट लिया, तो ये जो हो जाएगा आफ्टर टेकिंग एट वी कैन राइट इट, एट टू जा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये एट एलसीएम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से जीरो से मल्टीप्लाई होगा, तो एट इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। आपको ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसमें फ्रैक्शन को हमने हटा दिया है। अब देखिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हमें ऐसे दो नंबर तलाशने होंगे, ऐसे दो नंबर तलाशने होंगे, सॉरी थोड़ा मैं इसको चेंज करता हूं, ऐसे दो नंबर तलाशने होंगे जिनका प्रोडक्ट 16 × 116 आए और जिनका देखिए लास्ट साइन पॉजिटिव है, इट शुड बी इक्वल टू, द सम शुड बी इक्वल टू 8। ऐसे दो नंबर तलाशिए जिनका प्रोडक्ट, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आना चाहिए और जब उनको ऐड करें तो 8 आना चाहिए। 4 एंड 4 सेम नंबर भी हो सकते हैं, तो मिडिल टर्म की जगह लिख दीजिएगा आप, क्या लिखेंगे, -4x। मैंने कहा सम का मतलब है दोनों के साइन सेम होने चाहिए, अगर डिफरेंस होता एक का साइन पॉजिटिव और एक का साइन नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन यहां पे ये साइन पॉजिटिव है, इसलिए दोनों का साइन सेम होना चाहिए, और -4x जब हम ऐड करेंगे तो ये -8x आएगा। फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिख देंगे, इक्वल टू जीरो। फर्स्ट टू टर्म्स में 4x कॉमन है, राइट 4x, एंड व्हाट इज लेफ्ट 4x-1। यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कोई चीज कॉमन, नो नंबर इज कॉमन देन वन इज कॉमन, वन कॉमन लेंगे, लेकिन क्योंकि ये 4x-1 आना चाहिए तो हमें -1 कॉमन लेना चाहिए, ये भी एक ट्रिक है। टेक -1 कॉमन, 4x-1 इज इक्वल टू जीरो। अब वापस मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये आ जाना चाहिएगा। अब 4x-1 दोनों में कॉमन है, इधर भी है और 4x- इधर भी है, कॉमन लीजिएगा, और व्हाट इज लेफ्ट 4x-1 इज इक्वल टू जीरो। दोनों ही फैक्टर सेम है, पुट ईच फैक्टर इक्वल टू जीरो, 4x-1 इज इक्वल टू जीरो और 4x-1 इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू 1/4 और उधर भी 1/4 आनी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आए हैं, दो सॉल्यूशन आए हैं, दोनों का वैल्यू ही 1/4 है, लिख दीजिएगा, यही इसका आंसर है। 100x² माइनस 20x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हमें फैक्टराइज करना होगा। देखिए प्रोडक्ट, ऐसे दो नंबर सर्च करने होंगे जिनका प्रोडक्ट 100 आए और जिनका सम 20 आए।
सम शुड बी इक्वल टू द मिडिल टर्म, ये नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों ही नंबर नेगेटिव में लेने होंगे। 10 एंड 10 हम कह सकते हैं। 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, और 10 और 10 में ऐड करेंगे 20 आएगा। मिडिल टर्म के जगह हम लिख पाएंगे -10x इन प्लेस ऑफ -20x। फर्स्ट टर्म एज इट इज और कांस्टेंट टर्म एज इट इज। फर्स्ट टू टर्म में 10x कॉमन लीजिएगा, 10x - 1 लेफ्ट। इसमें -1 कॉमन लीजिएगा, क्योंकि हमें 10x - 1 चाहिए। देखिए इसमें +1 भी कॉमन आ सकता है, -1 भी कॉमन आ सकता है, लेकिन हमें लेना होगा -1। क्यों लेना होगा? इससे ये दोनों टर्म सेम आ जाते हैं, 10x - 1 10x - 1। अगर हम प्लस लेंगे तो फिर ये 10x - 10x +1 आता, जो कॉमन नहीं होता। अगेन व्हाट इज कॉमन? 10x - 1 कॉमन लीजिएगा। कॉमन दोनों ही फैक्टर 10x - 1 हुए इक्वल टू 0। हमें पता है कि इस फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करना। वी हैव टू पुट इस फैक्टर इक्वल टू 0। सो 10x - 1 इज इक्वल टू 0। आइदर 10x - 1 इज इक्वल टू 0 और 10x - 1 इज इक्वल टू, दोनों ही फैक्टर सेम है। ये तब होता है जब दोनों, जब दो फैक्टर सेम होते हैं, इट मीन्स द रूट्स आर सेम। सो x इज 1/10 और x इज 1/10। लिख दीजिएगा आंसर 1/10 आंसर। That's all for this question. So, thank you.